चखून संबरो साधु साधु सोतेन संबरो घनेन संबरो साधु साधु जिह्वा संबरो। चक्षु का संवर संयम अच्छा है श्रोत्र का संवर, घ्राण का संवर अच्छा है जिह्वा का संवर। अर्थात आंखों को जो दृष्टि हम करते हैं, देखते हैं, उसमें संयम बरतना अच्छा है। सुनने में संयम बरतना अच्छा है कि कौन सी बात हम सुने, कौन सी बात ना। घृणा में संयम बरतना है कि किस वस्तु से, किस व्यक्ति से घृणा करें, किस में नहीं, वह अच्छा है। और जीभ का स्वाद, जिह्वा को बोलने में और खाने की वस्तुओं में करते हैं, उस जीभ को संयम में रखना अच्छा है। कायेन संबरो साधु साधु वाचाय संबरो मनसा संबरो साधु साधु शब्द संबरो शब्द संबुतो भिक्खु शब्द दुःखापमुच्यते। काय अर्थात शरीर का संवर अच्छा है वाणी का संवर, मन का संवर अच्छा है सर्वत्र इंद्रियों का संवर। संवर प्राप्त भिक्षु साधक सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। अर्थात जो काया है, उस शरीर में संवर करना अच्छा है कि हमारा जिस प्रकार का शरीर है उसी से हम अपना काम चलाएं। अच्छा है वाणी का संवर, वाणी को तौल माप के और सही से और जिस जहां उपयुक्त है उतनी ही वाणी बोले, उसको संभाल के बोले। मन का संवर अर्थात मन को अपने नियंत्रण में रखें, उसको इच्छा हो वहीं नहीं चलाना चाहिए और हर जगह नहीं लगाना चाहिए। अच्छा है सर्वत्र इंद्रियों का संवर अर्थात हमारी जो जितनी ज्ञान इंद्रियां उनको संवार कर रखना चाहिए, कभी दुष्मार्ग में ना भटक जाएं और हमें अपने गलत मार्गों में ना लगा दें। सर्वत्र संवर प्राप्त भिक्षु अर्थात सभी जगह जिस व्यक्ति को संवर प्राप्त हो गया वह सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। हथ संयतो पद संयतो वाचाय संयतो संयुत्तमो अजजत्तरो समाहितो एको संतुषितो तमासु भिक्खुं। जो हाथ पैर और वाणी में संयत है, जो उत्तम संयमी है, अपने भीतर की सच्चाई को जाने अनजाने में लगा है, अर्थात जानने समझने में लगा है, समाधि युक्त एकीकरण और संतुष्ट है, उसे भिक्षु कहते हैं। यो मुख संयतो भिक्खु मंतवाणी अनुद्धतो अथ्यं धम्मं दीपेति मधुरं तस्य भासितं। जो भिक्षु मुख से संयत है, जो विचार कर बोलता है, उद्धत नहीं है, अर्थात और धर्म को प्रकाशित करता है, उसका बोल जो है वो मीठा होता है। मुख में संयत है अर्थात मुख का वो उपयोग बोलने और खाने में सही रूप से करता है, उचित मात्रा में करता है और उतावला नहीं होता किसी भी वस्तु को देखकर खाने के लिए और हर जगह बोलने के लिए। और मीठा और सही उपयुक्त शब्दों को बोलकर लोगों का प्रिय और समाज का मार्गदर्शन करता है। धम्म रामो धम्मरतो धम्म अनुवित्यन्तयं धम्म अनुसरं भिक्खु सद्माना परिहायति। धर्म में रमण करने वाला, धर्म में रत, धर्म का चिंतन करते, धर्म का पालन करते भिक्षु साधक
सधर्म से च्युत नहीं होता, अर्थात हटता नहीं। शलाभं नातिमञ्जेय नाञ्जेशं पिहयं चरे असंजेय पिहयं भिक्खु समाधिनाधिकञ्चन्ति। अपने लाभ की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, दूसरों के लाभ की स्पर्शा भी नहीं करनी चाहिए। दूसरों के लाभ की स्पर्शा करने वाला भिक्षु साधक चित्त की एकाग्रता को नहीं प्राप्त करता है, अर्थात जो तुम्हें लाभ प्राप्त होता है उसको ले लेना चाहिए, उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। और दूसरों को किसी को कुछ फायदा होता है उसके लिए अपने मन में अंतरात्मा में लोभ या स्पर्शा अर्थात ईर्ष्या पैदा नहीं करनी चाहिए। अपलाभोति चे भिक्खु सलाभं नातिमञ्जति तं वेदेवापसन्ति बुद्धजीविं अतन्तिता। थोड़ा सा लाभ मिलने पर भी यदि भिक्षु साधक अपने लाभ की अवहेलना नहीं करता तो उस शुद्ध जीविका वाले निरालस की देवता प्रशंसा करते हैं। शब्बशो नाम रूपस्मि यस्य नास्ति ममायितं अशता च नाशोचति शवे भिक्खु ते उच्यति। नाम रूप के प्रति जिसका बिल्कुल ही मैं मेरा का स्वभाव नहीं, जो उनके नहीं होने पर शोक नहीं करता, वही भिक्षु कहा जाता है। अर्थात किसी भी प्रकार बिल्कुल भी अपने अंदर मैं का भाव ना रखना कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं और मेरे सिवा कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता और मैं सबसे उच्च हूं, मैं का भाव अपने अंदर नहीं होना चाहिए। जो उनके नहीं होने पर शोक नहीं करता वही भिक्षु कहा जाता है। और किसी भी के अगर हमारे जीवन में आया, अगर वो नहीं रहा या हमें कुछ नहीं मिला तो उसमें अतिशयोक्ति ज्यादा शोक नहीं करना चाहिए। मेत्ता बिहारी यो भिक्खु शपन्नो बुद्ध शासने अधिगच्छे पदं शन्तं सदं रूपास्मं सुखं। मैत्री भावना से विहार करता हुआ जो भिक्षु साधक बुद्ध के शासन में प्रसन्न रहता है वह सभी संस्कारों का समन करने वाला शांत और सुखमय पद निर्वाण को प्राप्त करता है। निर्वाण अर्थात मोक्ष। क्षिंच भिक्खु इमं नभं शित्याते लहुमेष्यति छेत्वा रागं च दोषं च तक्तो निब्बानमेहिषि। हे भिक्षु साधक, इस आत्मभाव नाम की नाव को उलीचो और उलीचने पर तुम्हारे लिए हल्की हो जाएगी। राग और द्वेष रूपी बंधनों का छेदन करके तुम निर्वाण को प्राप्त कर लोगे। पंच सिंधे पंच जहे पंच दुत्तीर भावये पंच संगति गो भिक्खु ओदक्ति शृणोति बुच्यति। सत्काय, दृष्टि, विचित्सा, शील व्रत, परामर्श, कामराग और व्यापाद, इन 5 अवर भाग्य संयोजनों का छेदन करें। रूप राग और अरूप राग, मन, अशौच और अविद्या, इन 5 ऊर्ध्वभाग्य संयोजनों को छोड़ दें और तदुपरांत
इनके प्रहार के लिए श्रद्धा, वीर, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, इन 5 इंद्रियों की भावना करें। जो भिक्षु अर्थात साधक 5 आसक्तियों राग, द्वेष, मोह, मन और दृष्टि का अतिक्रमण कर चुके हों, वह काम, भाव, दृष्टि तथा अविद्या रूपी 4 प्रकार की बाढ़ों को पार किया हुआ ऊर्ध्वतीर्ण कहा जाता है, अर्थात ऊपर उठा हुआ उत्तीर्ण कहा जाता है। झाये भिक्खु मापत पमादो माते काम गुणे रस्मे सुचित्तं मालो हलुंगिलीपमत्तो मंदाकिनी दुःखमिदिं तिं दामिनो। हे भिक्षु साधक, ध्यान करो, प्रमाद मत पड़ो। तुम्हारा चित्त 5 प्रकार के काम गुणों भोगों के चक्कर में मत पड़े। प्रमत्त होकर मत लोहे के गोले को निगलो। हाय यह दुख कहकर जलते हुए तुम्हें कहीं क्रंदन करना पड़े। अर्थात ध्यान करो, योग करो और प्रमाद में मत पड़ो, संयमित रहो। तुम्हारा जो चित्त है अर्थात मन है 5 प्रकार के काम गुणों के दोषों से भोग के चक्कर में पड़ा रहता है, उसमें मत पड़ो। प्रमत्त होकर लोहे के गोले को निगलो, अर्थात जिस तरह लोहे का गोला दृढ़ रहता है, कठोर होता है, उसी प्रकार रहो। हाय यह दुख कहकर जलते हुए तुम्हें कहीं क्रंदन करना पड़े, अर्थात कहीं तुम्हें अपने मन में अतिशयोक्त बहुत पछताना न पड़े बाद में। नस्ति जानं अपंचस्य पंचा नस्ति अजायतो यस्मि जानं पंच च शबे निब्बान शांति के। प्रज्ञा विहीन पुरुष का ध्यान नहीं होता, ध्यान न करने वाले को प्रज्ञा नहीं होती, और जिसके पास ज्ञान और प्रज्ञा दोनों हैं वही निर्वाण के समीप स्थित होता है, अर्थात वो निर्वाण पाया हुआ ही समझो। सुअंगारं पविष्ठस्य शांतचित्तस्य भुक्खुनो अमानुषीरति होति सम्माधम्मं विपश्यतो। किसी शून्यागार में प्रवेश करके कोई शांत चित्त साधक जब साम्यक रूप से धर्मानुपसना करता है तब उसे लोकोत्तर सुख प्राप्त होता है, जो कि सामान्य मानवीय लौकिक सुखों से परे होता है। यतो यतो सम्मति खंडनं उदयभयं लभति प्रीति पमोजं अमतं तं विजातनं। साधक साम्यक सावधानता के साथ जब शरीर, चित्त और कंधों के उदय व्याय रूपी अनित्यता की विपස්සना द्वारा अनुभूति करता है, तब उसे प्रतिप्रमोद रूपी आत्म सुख की उपलब्धि होती है। ज्ञानियों के लिए यही अमृत है। तत्रामादि भवति इद पंचस्य भिक्खुनो इंद्रिया गुप्ति संतुष्टि पतिमोक्षे च संवरो। यहाँ इस धर्म में प्रज्ञावान भिक्षु साधक को आरंभ में करना होता है। इंद्रियों का समर, संतोष और प्रतिमोक्ष तथा भिक्षु विनय के नियमों में संवर करना होता है। मित्ते भज्जसु कल्याणे बुद्ध जीवे अतंदिते पटिसन्यार बुद्ध्यस्य आचारा कुशलोशिया
ततो पामोंज बहुलो दुख शांति करिष्यति। वह सबके लिए शुद्ध जीविका वाले निरालस्य कल्याणकारी मित्रों का साथ करें। वह मैत्री पूर्वक स्वागत करने वाले को आचार पालन में कुशल हो, उसे वह प्रमोद की बहुलता के साथ दुख का अंत कर लेगा। वष्टिकाव्य पुप्यनि मद्यपाने पमुंझति यम रागांच दोषंच विपुमुंचेत भिक्खुः। जैसे जूही अपने कुमलाए हुए फूलों को छोड़ देती है, वैसे ही हे भिक्षुओं साधकों तुम राग द्वेष को छोड़ दो। संत कायो संत वाचो संत वासु समाहितो बंत लोक विमुख्यो उपशांतो देवुच्यति। शरीर और वाणी से शांति प्राप्ति तथा सुसमाहित लोक के आमिष लौकिक भोगों को वमन किए हुए भिक्षु साधक को उपशांत कहा जाता है। अर्थात शरीर और वाणी में शांत हो, शांति प्राप्ति किया हो और समाहित हो और लोक के अमिष अर्थात जो राग द्वेष आदि जो भी लौकिक हैं उन भोगों को वमन किए अर्थात छोड़े हुए, वमन का मतलब उल्टी किया हुआ अर्थात उन्हें छोड़ दिया हुआ हो कि यह भिक्षु वही भिक्षु है और वही साधक और उपशांत कहा जाता है। अर्थात अपने में शांत है, पहले से शांत है। अत्ताना चोवंतं पटिशंसेथ अत्ताना सो अत्त गुणो सतिमा सुखो बिको विहाहिस्ता विवाहिसी। जो अपने आप को स्वयं प्रेरित करें और अपना परीक्षण स्वयं करें, वह अपने द्वारा रचित स्मृतिमान भिक्षु साधक सुखपूर्वक विहार करेगा। अत्ताहिं अत्तनो नातो कोहि नातो परोसिया अत्ताहि अत्तानो गति तस्मा संयमत्तना अस्यं भद्रो वणिज्यो। व्यक्ति स्वयं ही अपना स्वामी है, स्वयं ही अपनी गति शरण है, इसलिए अपने आप को संयत करें। जैसे किसी भी प्रकार अच्छे घोड़े का व्यापारी और अपने घोड़े को करता है। व्यक्ति स्वयं ही अपना स्वामी है, अर्थात व्यक्ति स्वयं ही अपने कर्मों को स्वयं करता है और स्वयं ही निर्णय लेता है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। स्वयं ही अपनी गति शरण है, अर्थात गति शरण होता है करना वाला जिस प्रकार का करता है और जिस प्रकार की गति पाता है अपने कर्मों के हिसाब से, जिस प्रकार के वो कर्म करता है। इसीलिए अपने आप को संयत करें, इसीलिए अपने आप को मेंटेन करें कि आप किस प्रकार के कार्य करने हैं, क्या सही है क्या गलत है, अपने आप में वो ज्ञान जगाएं। वैसे ही जैसे कि अच्छे घोड़े का व्यापारी अपने घोड़े को करता है, जैसे कि कोई व्यापारी अच्छा है पशुओं को बेचने खरीदने वाला, वो अपने पशुओं को स्वयं संभालता है और देखता है और उसकी ट्रीटमेंट करता है अच्छे दामों में बिक सके। उसी प्रकार अपने कर्मों और अपने आप को स्वयं ही संवारना चाहिए। पामोज्य बहुलो भिक्षु पशन्नो बुद्ध शासने अधिगंछे पदं संतं संगरूपस्मं सुखं। बुद्ध के शासन में प्रसन्न रहने वाला प्रमोद बहुल भिक्षु साधक सभी
संस्कारों के उपशमन से प्राप्त होने वाले सुखमय शांत पद निर्माण को प्राप्त करेगा। यो हवेद हरो भिक्खु युच्यते बुद्ध शासने सोमं लोकं पवासेति यं वहं तो वचंग्रिमा। जो कोई तरुण साधक भी बुद्ध के शासन में लग जाता है, वह आहार तत्व प्राप्ति के मार्ग के ज्ञान से मेघ युक्त चंद्रमा के समान इस खंडादि भेद लोक को प्रकाशित करता है। अर्थात जो कोई तरुण का मतलब होता नया आने वाला साधक बुद्ध के शासन में अर्थात बुद्ध के जो नियम हैं उस प्रकार से व्यवहार करता है और अपना जीवन जीता है, तो वह आहार मतलब एक प्रशिक्षित व्यक्ति बन जाता है ज्ञान से। और मेघ युक्त चंद्रमा के समान, जिस तरह बादलों में जब चंद्रमा चमकता है तो अधिक चमकमान होता है और प्रकाशित होता है और सुंदर लगता है, उसी तरह खंडादि भेद लोक को प्रकाशित करता है। अर्थात इस जगत में वह अपने ज्ञान से व्यक्ति संपूर्ण जगत को भी प्रकाशित करता है और स्वयं खुद प्रकाशमान होता है। यह अध्याय भिक्खु भग्गो 25 तिमोनिष्ठो अर्थात 25 अध्याय संपूर्ण हुआ।